बड़ी खबर आपको बताएं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने कश्मीर में डिलीवरी देने से जो है वो मना कर दिया है। ऐसी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स लिख रहे हैं कि ब्रेकिंग रिपोर्ट्स, फ्लिपकार्ट अमेजोन स्टॉप्स डिलीवरिंग परचेज मटेरियल टू कश्मीर। आपको बताएं कि पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया हुआ, जिस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है। वहीं एक खबर यह भी है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने कश्मीर में मटेरियल देने से जो है वो माफ कीजिएगा जो प्रोडक्ट मटेरियल्स है वो देने से जो है वो मना कर दिया। हालांकि यह खबर फेक है, बेबुनियाद है। फ्लिपकार्ट की जानिब से या अमेजोन की जानिब से कोई भी ऐसी ऑफिशियली जो है इस चीज को डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से लोग जो है सेम टू सेम चला रहे हैं। ब्रेकिंग रिपोर्ट्स लिखा हुआ, हैशटैग फ्लिपकार्ट, हैशटैग अमेजोन स्टॉप्स डिलीवरिंग मटेरियल्स इन कश्मीर। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो लिख रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म और इसके साथ साथ जो है वो नफरत जो है वो बढ़ जाती है कि आखिर क्या हुआ अचानक। हालांकि अगर ये होता तो इसके बाद एक और फायदा था, जो जम्मू कश्मीर के लोकल वेंडर्स है, लोकल शॉप्स है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि आज के वक्त में आपको कोई भी सामान मंगवाना हो तो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, किसी भी साइट से आप सामान आसानी से मंगवाते हैं, जिस वजह से जो जम्मू कश्मीर के लोकल वेंडर्स है, जो दुकानदार है, उनका काम भी बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। अगर पॉसिबल होता तो ऐसा होता तो जाहिर सी बात है दुकानदार हजरात जो है वो बहुत ज्यादा खुश थे कि शायद हमारा काम जो है अब ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोग ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो नहीं मंगवाएंगे, ऑनलाइन सामान जो है वो नहीं मंगवाएंगे। लेकिन ये जो खबरें चलाई जा रही है, यहाँ ये भी है कि कुछ मीडिया हाउसेस भी जो है वो भी इसको बड़े अच्छे से चला रहे हैं कि जनाब कश्मीर में जो है वो डिलीवरी देने से मना किया है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो। तो मैंने भी गूगल करके देखा कि मैं भी देखूं आखिर इसकी रियलिटी क्या है। तो गूगल में जाकर पता चला कि रामबन में जो बाढ़ आई, रामबन में जो नेशनल हाईवे बंद रहा, उसकी वजह से फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने कुछ वक्त तक जो है डिलीवरीज को सस्पेंड किया था। यानी कि जो हाईवे बंद था, आप जानते हैं कि सारा मटेरियल जो है वो नेशनल हाईवे से होते हुए जाता है, NH44 जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है, वहां से होते हुए सारा मटेरियल, सारे प्रोडक्ट्स जो है वहीं से होते हुए जाते हैं। और रामबन में जो हुआ उस सब से आप लोग वाकिफ है कि रामबन में कितना अफसोसनाक हादसा हुआ। रामबन में बाढ़ आई, जिस वजह से नेशनल हाईवे का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत से मकानों को नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, 50 से 100 गाड़ियां जो है वो मलबे तले दब गई है, जो अब रिपेयर भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ ये अफसोसनाक बात है कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है इस चीज को बिना वेरीफाई किए जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको डाल रहे हैं, और बहुत से लोग जो है वो नीचे कमेंट्स में अलग अलग अपना अपना रिएक्शन जो है वो दे रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से लिखा जा रहा है कि ब्रेकिंग रिपोर्ट, ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल जब आम लोग डालते हैं तो आम लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो किसी को भी देखते हैं वहां से उठाकर अपने हैंडल्स पर डाल देते हैं। लेकिन जब एक अच्छा खासा चैनल हो, कोई अच्छा खासा न्यूज पोर्टल हो, जब वो इस चीज को डालता है तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत से लोग उस एक चैनल पे, जब मैं देख रहा था उसके फॉलोअर्स मैंने देखे तो 7 लाख से भी ज्यादा उस पे फॉलोअर्स, यानी कि 7 लाख से भी ज्यादा लोग उस पर यकीन करते थे, और 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स होने के बाद वो बिना वेरीफाई के वो अपने पोर्टल पर डालता है, उस पर लिखता है कि ब्रेकिंग रिपोर्ट्स, फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने जो है वो कश्मीर में अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी देना जो है वो बंद कर दिया, जो बिल्कुल फेक है, बेबुनियाद है। इसका कोई भी, इस खबर से कोई भी लेना देना नहीं है कि इस तरह का कोई स्टेप जो है वो फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने लिया है। मैंने आपको इसके फायदे बताए कि अगर ये चीज बंद भी होती तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोकल वेंडर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता, जम्मू कश्मीर के जो लोकल दुकानदार है उनको बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि आज के वक्त में टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। आपको कुछ भी मंगवाना हो तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना फोन खोलना है, कोई भी किसी भी साइट पे, किसी भी ऐप पे जाकर आप चीजें जो है वो मंगवा सकते हो। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और जब कार्रवाई होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जब किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, फिर यह कहा जाता है जी मुझे दबाया जा रहा है, सच की आवाज को दबाया जा रहा है। सच की आवाज को नहीं दबाया जाता है, बल्कि तुम्हारी हरकतें देखकर, तुम्हारी जो हालात है उनको देखकर जो है ये बताया जाता है कि तुम गलत हो। फिर बोलते हो लीजिए इस आर्टिकल की वायलेशन हो रही है, मतलब आप कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी छाप दो। अब लिख रहे हैं ब्रेकिंग रिपोर्ट जी अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी बंद कर दी, तो क्या आपने किसी ऑफिशियल साइट पर जाकर देखा कि ने डिलीवरी बंद कर दी है? मैंने भी जब एक खबर देखी, बहुत से लोगों ने कॉल देखी, तो मैंने गूगल पर जाकर देखा, तो गूगल पर जाकर इसके एक रिव्यू मुझे मिला जिसमें वो लिख रहे हैं कि ड्यू टू द हाईवे क्लोजर,
मैंने जब इसको गूगल किया तो ड्यू टू द हाईवे क्लोजर जो है इस पे इम्पैक्टिंग जो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेस है रीजन का, उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हाईवे जो है 3-4 दिन क्लोज रहा। और रामबन में जो है वो सब आपके सामने है, मीडिया ने उसको दिखाया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगी हुई है, हालांकि पूरी सरकार उसमें लगी हुई है कि किस तरह से उनको हम रिहेबिलिटेट करें, उन्हें किस तरह से हम रिकवर करें, उन लोगों को वापस कैसे मकान दें। लेकिन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो ये लिखना शुरू हो गए कि जनाब फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने जो है वो डिलीवरी देने से सख्त जो है वो मना किया। तो बिल्कुल फेक है, बेबुनियाद है। मेहरबानी करके आपने रिव्यूज से आपने कोई भी ऐसे कमेंट, कंट्रोवर्शियल कमेंट जो है वो इन बातों पर न दें।